अज़ीज़ तलबा, मैं डॉक्टर नूर फ़ातिमा अपने इस लेक्चर उर्दू अफ़साने का आगाज़ व इर्तिक़ा के साथ आपके रूबरू हूँ। गुज़िश्ता लेक्चर में जैसे कि आपने उर्दू अफ़साने की तारीफ़ और अहमियत के मुतालिक मालूमात हासिल की, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अफ़साने का आगाज़ कैसे हुआ और उसने तरक्की की कौन कौन सी मनाजिल तय की। इस दौरान हम आपसे कुछ अहम और दिलचस्प गुफ्तगू भी करेंगे जिससे आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा होगा। आइए हम आलमी तनाज़ुर में देखते हैं कि अफ़साने का मुख्तसर जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। तो अफ़साने का आगाज़ व इर्तिक़ा, अगर हम अफ़साने के आगाज़ व इर्तिक़ा की बात करें तो ये मग़रिब से हमारे यहाँ अफ़साना आया। तो उसकी इब्तदा सबसे पहले अमेरिका में 19वीं सदी में हुई और वाशिंगटन इरविंग ने स्केच बुक लिख करके इसकी शुरुआत की। उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा नाम हमें हॉथरॉन का मिलता है। उसने तमसीली कहानियाँ लिखी जो कि एक वाहिद सिचुएशन के गिर्द घूमती थीं। उसने मुख्तसर अफ़साने को एक संजीदा फ़न की शक्ल में दुनिया के से मुतारफ़ कराया। तो इरविंग और हॉथरॉन के बाद अफ़साने की तारीख़ में एक निहायत मोतबर नाम एडगर एलन पो का है। उसको जदीद अफ़साने का सबसे पहला और बड़ा उस्ताद माना गया। तो उसकी वजह यह है कि उसने अफ़साने का तज्ज़िया करके उसके जो उसूल थे, जो लवाज़मात थे, उसको मुतय्यन किए थे और उसकी कहानियाँ जो हैं फ़नी तराश खराश का बेहतरीन नमूना है। तो अज़ीज़ तलबा, आइए अब हम उर्दू में अफ़साने का बाकायदा आगाज़ कब और किससे हुआ इसके मुतालिक बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि उर्दू का जो पहला अफ़साना है, अफ़साना निगार, वो प्रेमचंद को कहा जाता है, क्योंकि फ़नी एतबार से प्रेमचंद के हमें अफ़साने तमाम जो अफ़साने के उसूल और जो लवाज़मात थे उस पर खरे उतरते हैं। लेकिन अज़ीज़ तलबा, आपको मालूम है कि प्रेमचंद से पहले भी तकरीबन 10 अफ़साने ऐसे हैं जो मंज़र आम पर आ चुके थे और शाया हो चुके थे, जिनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो राशिदुल खैरी का आता है। राशिदुल खैरी उस वक्त जो है इसमत रिसाला निकालते थे और 1903 में हमें उनका जो पहला अफ़साना है नसीर और ख़दीजा मखज़न लाहौर में शाया हुआ था, वो सबसे पहले हमें मिलता है। तो तहक़ीक़ जब की गई बाद में, तो हमने जो क़दीम जो उर्दू के अदबी जो रसाइल थे जैसे मखज़न, उर्दू मौला और इसमत वग़ैरह, तो उर्दू के जो अव्वलीन अफ़साना निगार हैं उनकी फ़हरिस्त जो है वो इस तरह से है कि सबसे पहले राशिदुल खैरी को मैंने बताया कि नसीर और ख़दीजा दिसंबर 1903 में शाया हुआ। तो आप देखिए कि अफ़साना हमारे यहाँ कोई बहुत पुरानी वो नहीं है, महज 100 बरस का अरसा हुआ है। 20वीं सदी के बिल्कुल शुरू में अफ़साने का आगाज़ हुआ और मग़रिब में इससे ज़रा 50-60 बरस पहले ही अफ़साने का आगाज़ हो चुका था। फिर हमें अली महमूद का अफ़साना छाँव मिलता है, वो मखज़न में शाया हुआ जनवरी 1904 में। उसके बाद अली महमूद एक पुरानी दीवार, वो भी 1904 अप्रैल में शाया हुआ। वज़रात हुसैन औरेनी का हरमा यानी मर्ग महबूब, वो उर्दू मौला अलीगढ़ से निकलता है, जो निकलता था, जून 1905 में शाया हुआ। फिर उसके बाद राशिदुल खैरी का एक और अफ़साना बदनसीब का लाल मखज़न में शाया हुआ 1905 में। सज्जाद हैदर यलदरम दोस्त का ख़त मखज़न में शाया हुआ 1906 में। इसी तरह से राशिदुल खैरी का फिर उसके बाद इस्मत व हुस्न 1907 में अप्रैल से मई के बीच में शाया हुआ और यलदरम का एक और अफ़साना गुरबत व वतन उर्दू मौला अलीगढ़ से शाया हुआ। फिर सुल्तान हैदर जोश की नाबीना की बीवी जो कि दिसंबर 1907 में शाया हुआ। तो बच्चों, आप देखिए कि किस तरह से तकरीबन प्रेमचंद से पहले 10 अफ़साने ऐसे थे जो मंज़र आम पर आ चुके थे। फिर सबसे पहले जो अफ़साना इश्क़ दुनिया और हुब्बे वतन ज़माना कानपुर अप्रैल 1908 के शुमारे में शाया हुआ, ये प्रेमचंद का अफ़साना था। तो उसके बाद भी हमें राशिदुल खैरी के और इस तरह के, और फिर प्रेमचंद का दुनिया का सबसे अनमोल रतन सोज़े वतन जो उनका मजमुआ है 1908 में शाया हुआ था कानपुर से, ज़माना प्रेस उस वक्त थी। तो इस तरह से आपने देखा कि उर्दू जो अफ़साने का आगाज़ है हमें ये इब्तदाई नाम मिलते हैं।
तो अगर आपको तहकीकी एतबार से पूछा जाए कि उर्दू में पहला अफसाना निगार कौन सा है, तो आप राशिदुल खैरी का नाम बताएंगे कि नसीर और ख़दीजा हमें सबसे पहला अफसाना मिलता है। लेकिन अगर फ़नी एतबार से हम बात करेंगे तो उर्दू का जो पहला अफसाना निगार है, जिसके अफसाने क्योंकि आपने इससे पहले की जो यूनिट है उसमें आपने उर्दू अफ़साने की तारीफ़ और अहमियत और ये तमाम चीज़ें पढ़ी हैं, तो आपको मालूम होगा कि उर्दू अफ़साने के जो उसूल, जो अज्ज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए गए हैं, तो उनकी रोशनी में अगर हम देखें तो प्रेमचंद के अफ़साने उस पर खरे उतरते हैं। और प्रेमचंद के अफ़साने आपको मालूम है कि उस पर आप अलग से एक इकाई भी पढ़ेंगे कि उनके जो मौज़ूआत थे अफ़साने के, वो हमारे यहाँ देही मौज़ूआत उनके यहाँ मिल रहे थे, यानी कि उनके कलम से जो हिंदुस्तान की मिट्टी की जो खुशबू है वो आ रही थी। उन्होंने अखलाकी, इस्लाही और समाजी मसाइल को मौज़ूए बहस बनाया और जो गाँव के जो मनाजिर हैं, देही लोगों, देहात के रहने वाले लोगों की जो मासूमियत है, उस तरह उसको उन्होंने बाकायदा अपने इजहार का वसीला बनाया। और बहुत अच्छे अच्छे अफसाने उन्होंने लिखे, जैसे बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, ईदगाह, बूढ़ी काकी, निजात, नई बीवी, पंचायत, शतरंज की बाजी, और बिल्कुल बहुत बेहतरीन अफसाना जो उनके इंतकाल के कुछ बाद शाया हुआ, उनके आखिरी जो मजमूआ है वारदात, उसमें ये शामिल है कफ़न, जिसमें घेसू और माधो और बुधिया की कहानी है, उससे सब लोग वाकिफ़ हैं। वो प्रेमचंद का एक लाजवाल और शाहकार अफसाना है। तो इसी तरह प्रेमचंद के कुछ अफसानी मजमूए भी मंजर आम पर आए अफसानवी, जैसे सोज़े वतन, प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी और खाके परवाना, ख्वाबो ख़याल, फिरदौस ख़याल और ज़ादेरा और वारदात वग़ैरह। तो राशिदुल खैरी को हम प्रेमचंद के इब्तदाई हम असरों में शुमार किया जाता है। और मैंने आपको बताया है कि उर्दू की उनके अफसाने नसीर और ख़दीजा को उर्दू का पहला बाकायदा तबाज़ाद अफसाना तस्लीम किया गया है। वहीं अगर हम खैरी के दूसरे अफसानों के बारे में बात करें तो फ़साना तनवीर, मज़लूम की बीवी, का पाक जज्बा और महरूम विरासत, विलायती, नन्ही और वेदिया की सरगुज़श्त, इस तरह के अफसाने उन्होंने लिखे। और राशिदुल खैरी जो थे वो औरतों की इस्लाह पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे थे और इस्लाही नुक्ते नज़र को सामने रख कर के उन्होंने अफसाने लिखे और अपने अफसानों से जो कौम की जो जहनी बेहिसी थी उसको दूर करने की एक तरह से तलक़ीन की है। तो इसी तरह से अगर हम प्रेमचंद के दूसरे मासरीन के बारे में बात करें तो उसमें सुदर्शन, आज़म करेवी, अली अब्बास हुसैनी और फ़ज़ल कुरैशी के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इन लोगों ने प्रेमचंद की तक़लीद में अफसाने लिखे और उसी तरह से उसी राह को इख्तियार किया। जैसे सुदर्शन के अफसानवी मजमूओं की अगर बात करें तो 16 सिंगार, चंदन, बहारिस्तान और मोहब्बत का इंतकाम वग़ैरह हैं। इसी तरह आज़म करेवी के अफसानों के मजमूए प्रेम चूड़ियाँ उनके रंगो आहंग की नुमाइंदगी करता है। अली अब्बास हुसैनी के जो अफसानवी मजमूए हैं जिसमें बासी फूल में हीरे और जवाहरात के बिखरे हुए नज़र आते हैं बासी फूल में, और फ़ज़ल कुरैशी ने अपने अफसानों में जो मुतवस्सित जो तबका है उनके लोगों की जज्बात की अक्कासी की है, जिसका सबूत गुनाह शबाब वग़ैरह अफसानों में मिलता है। इसी तरह हामिद अफसर मेरठी के अफसानों का मजमूआ डाली का जोग है जिसमें मुसलमानों की जो तहज़ीब तमद्दुन की अक्कासी मिलती है। उसके बाद ज़हूर अहमद ने वो दरवेश और काजिम ने अपने ख्वाब, अहमद हुसैन ने फ़िरोज़ा निगार और रज़िया फ़रहत ने उलझे तार वग़ैरह के उन्वान से अफसानवी मजमूए उनके मंजर आम पर आए। और सज्जाद हैदर यलदरम के ख़यालिस्तान, हिकायात व एहसास और अज़्द वाजे मोहब्बत के नाम से उनके मजमूए भी हैं और उनके अफसाने भी शामिल हैं उसमें। तो आप ये देखिए कि प्रेमचंद के अहद में जिस वक्त अफसाने लिखे जा रहे थे वहाँ पर समाजी हकीकत निगारी के बिल्कुल बराबर एक और तहरीक चल रही थी, वो थी रूमानी तहरीक, जिसके जो बुनियाद गुजार या अलम बरदार हैं वो सज्जाद हैदर यलदरम का नाम एक बहुत अहम है। तो रूमानियत जो है वो बाकायदा तहरीक तो नहीं थी, बल्कि जो मगरिब में जो ऑस्कर वाइल्ड के नज़रिया अदब बराए अदब के असर को यहाँ हिंदुस्तान के अदीबों ने भी कबूल किया। और यलदरम जो तुर्की ज़बान की जो नफासत, वहाँ की शीरनी और ख़यालात की जो रानाई थी उसको पसंद करते थे और बहुत तख़य्युल परस्त थे और ख़ूबसूरत और शायराना ज़बान लिखते थे। आप उनके अगर अफसाने पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। तो
तो वो अफसानों के ज़रिए मर्द और औरत को समाज में मोहब्बत का वो हक़ दिलाना चाहते थे जो फितरी होने के साथ साथ रस्म और रिवाज और बंधनों से आज़ाद हो। जिस तरह से सोहबत नाजिन्स उनका एक अफसाना है, उन्होंने उसमें बेजोड़ शादी और जो बीवी और शौहर के दरमियान जो एक मतलब जो पसंद और नापसंद का एक इख्तलाफ पाया जाता है, उसको बहुत खूबसूरती के साथ बयान किया है। इसके अलावा ख़यालिस्तान और गुलिस्तान और सौदाए संगीन उनके काबिल ज़िक्र अफसाने हैं। तो उसी अहद में जब हम रूमानी अफसाना निगारों में, जैसे प्रेमचंद के अहद में हमने बात की बद्री वगैरह की, सुदर्शन की, करेवी की, ये तो प्रेमचंद की राह पर अफसाने लिख रहे थे और समाजी हकीकत निगारी पर जोर दे रहे थे। मगर नियाज़ फ़तेहपुरी ने तारीख़ी, इस्लाही और अखलाकी तर्ज के अफसाने लिखे और मिर्ज़ा अदीब ने जो अफसानों का एक मजमुआ सहरा नवर्द के ख़ुतूत की शक्ल में लिखा उसके नाम से। और यलदरम को तो अदब लतीफ़ उस अंजुमन का नाम था जो उससे जुड़े हुए थे रूमानी तहरीक से, तो उसको मीर कारवां इनको कहा जाता है। तो इनके बेशतर अफसाने जो है वो तुर्की अफसानों से माखूज़ हैं। इसी तरह मजनू गोरखपुरी के अफसानों के जो मजमूए हैं जैसे शिकस्त बेसदा, समन पोश और ख्वाब ख्याल भी काबिल ज़िक्र अफसाने हैं। और अज़ीम बेग के अफसानों का मजमुआ भागमती और शौकत थानवी का मजमुआ तूफ़ान तबस्सुम भी काबिल क़द्र फ़न पारे हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आपने प्रेमचंद और उनके अहद के इस मुख्तसर से जो मैंने आपको बताया उससे ये अंदाज़ा लगाया होगा कि उर्दू अफसाना उस अहद में फ़न और फ़िक्र दोनों लिहाज से अभी इर्तक़ा की जो बुलंदी है उसकी तरफ सफ़र कर रहा है और मौज़ूआती एतबार से समाजी मसाइल को जो बहुत मतलब हुनरमंदी के साथ पेश किया जाने लगा था और रूमानी अफसानों में भी जो प्लॉट है, वाक़या है, किरदार निगारी है और माहौल और ज़मान व मकान के जो तायुन के साथ साथ वहदत तासुर का उन्सुर भी नज़र आने लगा था। उसके बाद हमारे यहाँ पर तरक्की पसंद तहरीक का दौर शुरू होता है। तो उर्दू अफसाना और तरक्की पसंद तहरीक, अब चूँकि उर्दू अदब को जिस तहरीक ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो तरक्की पसंद तहरीक है। और मैं यहाँ क्योंकि आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगी कि तरक्की पसंद तहरीक हमारे यहाँ रूसी इनकलाब से मुतासिर होकर के 1936 में शुरू हुई। तो जितने अदीब थे, क्योंकि दूसरी जो जंग अज़ीम जिस तरह की हुई और फ़ाशिज़्म जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा था और हमारा मुल्क जो है वो अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, तो अफ़साने में जो है उस तरह से जो सियासी जो ख़यालात थे और जो अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एहतजाज था एक किस्म का, उसका इजहार जो है वो तरक्की पसंद तहरीक में शुरू हो चुका था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि सज्जाद ज़हीर और मुल्क राज आनंद जो है वो ऑब्ज़र्वर की हैसियत से जो है उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसमें शिरकत की। उसके बाद लंदन वगैरह में जब डॉक्टर ज्योति घोष और मुल्क राज आनंद और प्रमोद सेन गुप्ता और मोहम्मदीन तासीर और सज्जाद ज़हीर ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की बुनियाद डाली। और आप सबको मालूम है कि प्रेमचंद ने जब हिंदुस्तान में लखनऊ में 1936 में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस वक्त जो है वो प्रेमचंद ने उसका उस कॉन्फ्रेंस का जो है वो एक कलीदी खुतबा पढ़ा था और उसके बाद उनका 1936 में प्रेमचंद का इंतकाल भी हो गया था। तो अगर हम तरक्की पसंद उर्दू अफसाने की रिवायत को बात करें और उस दौर के अफसाना निगारों के बारे में, तो हम देखते हैं कि अली अब्बास हुसैनी हैं, किशन चंद्र हैं, सादत हसन मंटो हैं, इस्मत चुगताई हैं, राजेंद्र सिंह बेदी हैं, अहमद अली हैं, रशीद जहाँ, अख्तर उरेनवी हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास, हयातुल्लाह अंसारी और देवेंद्र सत्यार्थी, उपेंद्र नाथ अश्क, बलवंत सिंह और अजीज़ अहमद वगैरह के नाम जो है उस दौर में आते हैं। और किशन चंद की इब्तदाई शोहरत और तो आपको मालूम है कि उनको रूमानी तर्ज निगारिश की वजह से उनको एक स्टाइलिस्ट भी कहा जाता है, यानी कि वो एक ख़ास किस्म की नस्र लिखते थे, लेकिन वो रूमानी होने के साथ साथ उनके यहाँ पर वो बहुत जल्दी उससे उन्होंने रिश्ता मुनक़ता किया और उस हक़ाइक़ की तरफ गामज़न हुए। तो जब हम देखते हैं कि तिलिस्म ख़याल उनका जो पहला अफ़सानवी मजमुआ है, उसके बाद जब उनका दूसरा अफ़सानवी मजमुआ नज़ारे उनके मंजर आम पर आया, तो हम उनकी जो ज़ाविया फ़िक्र था उसमें तब्दीली को महसूस कर सकते हैं। जैसे अंदाता में जो किशन चंद्र जो है एक तल्ख़ हकीकत निगार और एक इनकलाब पसंद अफसाना निगार की हैसियत से सामने आए और किशन चंद्र ने फसादात के मौजू पर भी कलम उठाया और उनका बहुत खूबसूरत अफसाना और मजमूए का नाम भी हम वहशी हैं, उसमें सारे के सारे अफसाने फसादात से मुताल्लिक़ हैं। और उनके इसी तरह से बाकी जो मजमूए हैं उसमें घूंघट में गोरी जले और तीन गुंडे, ज़िंदगी के मोड़ पर, नगमे की मौत और पुराना खुदा भी अहमियत के हामिल हैं। और अगर हम उनके तरक्की पसंद अफसानों की बात करें तो उसमें कालू भंगी
और महालक्ष्मी का पुल जो है अहमियत के हामिल हैं। तो इसी तरह मंटो जो है वो उर्दू के बड़े अफसाना निगार हैं और बहुत मकबूल हैं, अब तक भी उनके अफसाने उसी तरह से पढ़े जाते हैं। तो उनके अफसानों की जो नुमायाँ खूबी थी वो मुनफरिद मौज़ूआत थे वो तरक्की पसंद तहरीक के ज़माने में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने जो अफसानों के मौज़ूआत थे उसके लिए जो मवाद जो है अख़ज़ किया, वो उन्होंने गिरदोपेश अपनी ज़िंदगी के और उस मसले को उठाया जो तवाइफ़ों के मसले थे। तो उनके जो यहाँ पे मरकज़ी मौजू है वो तवाइफ़ के मसाइल हैं। तो हम देखते हैं कि जिसकी वजह से उनके यहाँ जिनसी उलझने और समाज के जो दबे कुचले तबके और तवाइफ़ों की ज़िंदगी थी उसको उन्होंने मौजू बनाया। तो एक तरफ अगर हम देखें तो मंटो के अफसाने ऐसे हैं जो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिसमें तवाइफ़ों की ज़िंदगी है, नफ्सियाती उलझने हैं, जिनसी उलझने हैं और समाज के जो दबे कुचले तबके हैं उनका जिक्र है। तो दूसरी तरफ उनके अफसानों में उस तरह के मौज़ूआत भी हैं जो हिंदुस्तान की जंग आज़ादी और जद्दोजहद और तक़सीम से मुताल्लिक़ हैं। जैसे आपने उनका बहुत मशहूर अफसाना है टूबर टैक्सिंग पढ़ा आपने, नया क़ानून है, हतक है, ठंडा गोश्त, बू, धुआं, काली शलवार उनके बेहतरीन अफसाने हैं। इसमत चुग़ताई का नाम भी उर्दू अफसाने में बहुत अहमियत का हामिल है, चूँकि उन्होंने तरक्की पसंद अफसानों में मंटो के बाद इसमत दूसरी ऐसी अफसाना निगार थी जिन्होंने अफसानों में जिनसी पहलुओं को बेबाक अंदाज में बयान किया है। औरतों की ज़िंदगी और ख़ास तौर से उनके जो मसाइल थे वो मुतवस्सित जो औरतें, घराने की जो औरतें थीं उनकी ज़बान और किस तरह से उनकी जो मुसलमान घरानों की जो औरतें हैं वो बातचीत करती हैं, बच्चों की नफ्सियात को उन्होंने बहुत खूबसूरती से बयान किया है। और उस वक्त जो है उनके अफसाने लिहाफ पर, क्योंकि एक ऐसा मौजू था जो लिखा गया था, कभी आप पढ़ें, जिसमें है ना हम जिनसियत का जो मौजू है, तो उस पर उनके मुकदमा भी चला क्योंकि उस वक्त ये कहने की इजाज़त नहीं थी। तो इसमत को जज्बात के बयान पर कुदरत और इजहार बयान में गैर मामूली महारत हासिल है। तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो बेदी का भी नाम बहुत अहम है। और बेदी जो है चूँकि पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे, तो बेदी ने भी अपने अफसानों में जो पंजाब के जो मतलब जो वहाँ के माशरत की जो तस्वीर कशी है उसको उन्होंने बयान किया है। और बहुत खूबसूरत गर्म कोट उन्होंने लिखा, लाजवंती जो कि पार्टीशन के 3 बरस के बाद लिखा गया उनका अफसाना, जो मुग़विया यानी कि जो अगवा हो गई थी औरतें, उनके ऊपर लिखा है। और बेदी को ये कहा जाता है कि उनको जिस तरह से नफ्सियात पर उबूर हासिल था, उनके अफसाने बब्बल है, भोला, मतलब उन्होंने बच्चों की जो नफ्सियात है उसको बहुत खूबसूरती से अपने अफसानों में बयान किया है। अच्छा, उसी ज़माने में एक अंगारे जो मजमुआ आया, उसमें अहमद अली को सबसे पहले शोहरत हासिल हुई और वो हालांकि बाद में उतने मशहूर नहीं हुए, लेकिन अंगारे में भी बहुत अच्छे अफसाने शामिल थे और उनकी बेहतरीन कहानियाँ जो थी वो हमारी गली और प्रेम कहानी वगैरह। और अहमद अली का अंदाज़ जो था वो क्योंकि बहुत ज़्यादा रमज़िया और यानी कि उसमें कुछ भेद था और बहुत फ़लसफ़ियाना लबो लहजा था, कुछ मुश्किल अफसाने वो लिख रहे थे। इसी तरह से तरक्की पसंद तहरीक में हम अख्तर उरैनवी ने बहुत अच्छे अफसाने लिखे हैं और उन्होंने जो समाजी जबर इस्तेहसाल था उसको बिल्कुल हकीकत पसंदाना तरीक़े से बयान किया है। और उनके यहाँ उसके बाद ख्वाजा अहमद अब्बास का शुमार तो बहुत मशहूर तरक्की पसंद अफसाना निगारों में होता है, चूँकि उनका पहला अफसाना अबाबिल 1935 में यहीं जामिया मिलिया इस्लामिया से शाये होने वाले रिसाला जामिया निकलता था, उसमें शाये हुआ। तो उनको बहुत मशहूर, वो काफ़ी मशहूर हुआ अबाबिल। और चूँकि वो भी फ़िल्म लाइन से जुड़े हुए थे, सहाफ़त पे उनको अच्छी पकड़ थी, तो उनके अफ़सानों में हमें अदबियत से ज़्यादा वो सहाफ़ती लबो लहजा मिलता है। तो एक पायली चावल और कहते बंगाल उनका बहुत बेहतरीन अफ़साना है। और हयातुल्लाह अंसारी का जो अफ़साना है आखिरी कोशिश, उसको तो सबको हम लोग ये कहते हैं कि वो प्रेमचंद के कफ़न अफ़साने की एक तोसी है, मतलब बिल्कुल बहुत खूबसूरत अफ़साना है। और उसमें आखिरी कोशिश में इसी तरह उनके जो अफ़साने हैं जैसे शुक्रगुज़ार आँखें हैं, 2.5 सैर आटा और भरे बाज़ार में, उनके काबिल ज़िक्र अफ़साने हैं। तो अगर हम अहमद नदीम कासमी देखें तो वो भी बाद में जो है वो प्रेमचंद की तरह देही ज़िंदगी का जो वो मसाइल थे उसका वो गहरा शऊर रखते थे। तो उनके यहाँ उनके गांव की फ़ज़ा और देही ज़िंदगी से जो उनको मोहब्बत थी उनके अफ़सानों में वो मिलती है। तो इसी तरह उपेंद्र नाथ अश्क भी अफ़सानों में जो है वो अदना और मुतवस्सित तबके में जो वहाँ की जो तल्ख़ हकीकत थी उनको बयान कर रहे थे। और डाची, कोंपल वगैरह उनके बहुत मशहूर अफ़साने हैं। क़फ़स
इस तरह से। तो फ़नी एतबार से देखा जाए तो अश्क के अफ़सानों में उतनी गहराई नहीं मिलती है, लेकिन उनके यहाँ जिनसियत का बयान बहुत ज़्यादा है, जिनसी मसाइल का। तो अली अब्बास हुसैनी आते हैं जिन्होंने मेला घूमनी बहुत खूबसूरत अफ़साना लिखा। रफ़ीक़ तन्हाई, बासी फूल और कांटों में फूल, मेला घूमनी, ये उनके बेहतरीन अफ़साने हैं। तो देवेंद्र सत्यार्थी भी उर्दू के इब्तदाई अफ़सानों में प्रेमचंद के जो असरात थे उससे बहुत मुतासिर थे, और उनके अफ़सानों में बाद में मंटो और बेदी के असरात भी नज़र आते हैं। तो उनके दो अफ़साने ज़्यादा अहम हैं जिसमें लोक गीतों के जो रस हैं वो मौजूद हैं, है ना। नए धान से पहले उनकी अफ़सानवी जो बसीरत है उसका गम्माज़ है, और नए देता और बंसुरी बजती रही और शहर शहर आवारगी, ये उनके मजमूओं के नाम हैं। तो इसके अलावा भी अज़ीज़ अहमद हैं, बलवंत सिंह हैं, खदीजा मस्तूर हैं, ग़ुलाम अब्बास हैं, अख्तर हुसैन रायपुरी, सुहेल अज़ीम आबादी वग़ैरह उस दौर के मुमताज़ अफ़साना निगारों में शामिल होते हैं। तो तरक्की पसंद तहरीक के बाद ये 1936 से लेकर के 1956 तक उस का जो दौर था तरक्की पसंद तहरीक का, उसको उर्दू अफ़साने के सुनहरे दौर से ताबीर किया जाता है, क्योंकि उस दौर में जो अफ़साने लिखे जा रहे थे वो मौजू, तकनीक, और तकनीक को हम टेक्निक भी कह सकते हैं। तो वो, लेकिन अगर हम उर्दू में कहेंगे तो उसको तकनीक फिर पढ़ेंगे। तो उसलूब और फ़न के लिहाज से वो उरूज की जो है वो मतलब एक जो मंजिलें हैं उनको तय कर रहा था अफ़साने उस दौर के। तो उर्दू अफ़साना जो है इस काबिल हो गया अब कि वो आलमी जो अफ़साने हैं, जो तरक्की याफ्ता अफ़सानवी जो अदब है उससे आँख मिलाने के काबिल हो जाए। तो इस तरह ये जो दौर था उर्दू तरक्की पसंद तहरीक का, उर्दू अफ़साने का, वो अपने अहद का सियासी, समाजी और तहजीबी जो अक़दार है उसका तर्जुमान बन करके हमारे सामने आता है। लेकिन फिर आपको मालूम है कि उन हमारे यहाँ इसी बीच में तरक्की पसंद तहरीक के बीच में चूँकि पार्टीशन हो चुका था, तक़सीम हिंद हो चुका था और मुल्क जो है वो दो हिस्सों में तक़सीम हो गया था। तो 1960 में 1955 बहुत सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन 1960 से हम मान करके चलते हैं कि उर्दू जो अफ़साना था उस पर जो जदीदियत के जो असरात थे। अब देखिए, सबसे पहला जो दौर था वो प्रेमचंद का दौर था, और उसके प्रेमचंद के जो मुआसरीन थे उसके बारे में मैंने आपको बताया, और उसके बाद जो है तरक्की पसंद तहरीक में किस तरह के अफ़साने लिखे जा रहे थे, और 1960 में अब उर्दू अफ़साने पर जो जदीदियत के जो असरात पड़ रहे थे वो किस तरह के थे। तो उर्दू में 1960 के आसपास जो है वो शुरू हुआ, क्योंकि तरक्की पसंद तहरीक भी जो है कब तक वो नारेबाजी और मसावात और गरीब लोगों के जो मसाइल थे उनको बयान करे, तो वो सिर्फ महज प्रोपोगेंडा बन करके रह गई। तो वहाँ पर तरक्की पसंद तहरीक का ज़वाल होना शुरू हुआ, और एक और बहुत अहम मोड़ जो है उर्दू अफ़साने की इर्तक़ाई तारीख़ में आया, और वो जदीद अफ़साने की जो बुनियाद है उसको, हालांकि बहुत पहले मंटो के जो अफ़साने थे वो फुंदने, उससे हम उसको मानते हैं कि उसमें टेक्निक का, मौजू और टेक्निक का उन्होंने एक तजर्बा किया था, जैसे कृष्ण चंद्र का गालीचा वगैरह है। तो अब क्या हुआ, टेक्निक के नए नए तजर्बात जो थे वो शुरू किए जाने लगे, और अफ़सानों में शऊर की रो है ना, जिसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है, आज़ाद तलाज़मा ख़याल जिसको हम फ्री एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ कहते हैं, या तजरीदियत जो है जिसको हम एब्स्ट्रैक्टीज़ अफ़साने कहे गए, अलामात जो सिम्बल्स थे उनका बहुत कसरत से इस्तेमाल होने लगा, जिसकी वजह से उर्दू अफ़साना अब मुश्किल होता गया। और लोगों को जिस तरह से प्रेमचंद के अफ़साने समझ में आ रहे थे और तरक्की पसंद तहरीक के अफ़साने के तहत जो लिखे जा रहे थे, क्योंकि उसमें मौजू हयत की तब्दीली नहीं हुई थी, मौजू तब्दील हुआ था। अब जदीदियत में जो है वो हयत की तब्दीली शुरू हुई। तो जदीदियत के जो नुमाइंदा अफ़साना निगार हैं उसमें इंतज़ार हुसैन है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, बलराज मैनराज, सुरेंद्र प्रकाश, अनवर जो सज्जाद वग़ैरह अहमियत के हामिल हैं। तो अगर आप इनके अफ़सानों को पढ़ेंगे, जैसे इंतज़ार हुसैन का आखिरी आदमी या शहर अफसोस, और मतलब या क़ुर्रतुल ऐन हैदर के जो अफ़साने हैं, बलराज मैनरा का वो जिसको माचिस, सुरेंद्र प्रकाश का बिजू का है, या फिर बहुत अच्छे अच्छे उनके यहाँ अफ़साने बाज़गोई वगैरह। तो अब आपको तफ़हीम का मसला है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्निक्स और ऐसी ऐसी अलामतें इस्तेमाल की जो उनके अपने जहन की इख्तरा थी, तो वो लोगों तक पहुँचने में ज़रा सा मुश्किल हो रही थी, और हमें उन अफ़सानों को जब समझना दुश्वार हो गया तो एक कारी का जो रिश्ता था वो जदीद अफ़सानों से वो थोड़ा सा हमें टूटता हुआ नज़र आया। तो इसके अलावा भी जैसे खालदा हुसैन का, बलराज कोमल, अनवर अज़ीम, गयास अहमद गद्दी, अहमद हमेश और कुमार पाशी और रशीद अमजद, मोहम्मद मंशायाद और अनवर कमर, रतन सिंह, अहमद दाऊद, अब्दुल समद, मुश्ताक मोमिन,
शफ़ी मुशहदी, आसिफ़ फ़र्रुख़ी या सलाम बिन रज़ाक़ अभी भी बहुत अच्छे अफ़साने लिख रहे हैं, तो उनके नाम जो है अहमियत के हामिल हैं। अच्छा, इंतज़ार हुसैन उसमें से एक ऐसे अफ़साना निगार हैं जिनको जदीद अफ़साने के मंजरनामे में बड़ी कद्र की निगाहों से देखा जाता है, चूँकि उनके जो अफ़सानों का उसलूब है वो दास्तान के उसलूब की याद दिलाता है, और ये दास्तानी जो उसलूब है, उसलूब इज़हार, वो इंतज़ार हुसैन की बिल्कुल बुनियादी शनाख्त बन कर के सामने आता है। फिर चाहे उनका अफ़साना आखिरी आदमी हो, जर्द कुत्ता हो, शहर अफसोस हो, नर नारी हो या आखिरी मोमबत्ती, कोई भी अफ़साना आप उठा करके देखिए, उनका एक मखसूस जो है वो बयान करने का अंदाज़ है, और उसमें हम उसको दास्तान में देखते हैं हम। अच्छा, क़ुर्रतुल ऐन हैदर को उर्दू अदब की जो है वो वर्जीना वुल्फ़ कहा जाता है, क्योंकि वो मग़रिब में बहुत अच्छे अफ़साने लिख रही थी। तो चूँकि क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने उर्दू में पहली बार जो है फ़िक्शन में शऊर की रॉ की टेक्निक का इस्तेमाल किया था। अब उनका में, क्योंकि यहाँ पे नावल की बात नहीं हो रही है, तो उनका पूरा का पूरा जो नावल है आग का दरिया, उसमें बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने शऊर की रॉ की टेक्निक का इस्तेमाल किया है। तो इस तकनीक के तहत कहानी एक ही वक्त में मुख्तलिफ सिमत में चलती है। तो हिंदुस्तान की क़ुर्रतुल ऐन हैदर के जो अफ़सानों के मौज़ूआत हैं, इसमें हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब का जो ज़वाल हुआ, जो ख़त्म हुई, क़दरों का जो ज़वाल है, या जागीरदाराना निज़ाम का जो ज़वाल है, और इंसान के अंदर जो तन्हाई ज़ात, जो दर्द व कर्ब है, इस तरह के मौज़ूआत उन्होंने अपने अफ़सानों में पेश किए। जैसे हसब नसब है, आईना फ़रोश है, और गाज़ी ये तेरे ये पुरअसरार बंदे, सितारों से आगे, पतझड़ की आवाज़, जिला वतन, तक़सीम हिंद पर लिखा हुआ बहुत खूबसूरत अफ़साना है, और सुना है आलम बाला में कोई कीमियागर था, उनके अहम अफ़साने हैं। अच्छा, बलराज बैनरा जो है वो उस दौर में इस तरह के ऐसे अफ़साना निगार थे जो किसी ख़ास मौजू या बंधे टिके उसूल के तहत अफ़साने नहीं लिख रहे थे, और ना ही उनके अफ़सानों के किरदार जो थे वो बहुत साकित और जामिद थे, बल्कि ऐसा था कि वो लगता था उनके अफ़सानों को पढ़ करके कि उनके अफ़सानों का जो किरदार है वो किसी ना किसी तलाश में सरगर्दा है, और मुसलसल जो है वो जहनी सफ़र में मुब्तला है। फिर चाहे वो उनका अफ़साना वारदात हो, बस स्टॉप हो, शहर की रात हो, माजी की सड़क हो, या रफ्तार, या इवन मैंने आपको वो के बारे में इससे पहले बताया था, तो वो मतलब एक कुछ ना कुछ तलाश का मरहला है, किसी जहनी सफ़र में वो गुज़र रहे हैं। तो जो जदीद इस्ताराती और अलामती उसलूब है, उसमें बलराज बैनरा का अफ़साने बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो इसी तरह सुरेंद्र प्रकाश के अफ़साने भी बड़े पुरअसरार हैं। उनके यहाँ पर तो ऐसा सररियलिज़्म है, आपको लगता है कि किसी दूसरी दुनिया की बात हो रही है। तो उनके जो पुरअसरार, जो मिस्टीरियस है, उनके यहाँ एक तरह की जो मिस्ट्री है वो महसूस होता है। तो उनका जो पुरअसरार लबो लहजे की वजह से उन्होंने जो जदीद अफ़साने के इम्कानात थे उसको मतलब काफ़ी रोशन किया। तो उनके जो अफ़सानवी मजमूए हैं, जैसे दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, उसके जितने भी अफ़साने हैं बहुत अच्छे हैं। जैसे बिजू का बहुत अच्छा है, और सुरंग, साहिल पर लेटी हुई औरत और बाज़गोई इनके नुमाइंदा अफ़साने हैं। तो अनवर सज्जाद को जदीद अफ़साने के बानियों में शुमार किया जाता है। उन्होंने इंसान की जो बेचैनी और बेइत्मीनानी और इंसान के अंदर जो कर्बोज़ात छुपा हुआ था उसको अपनी कहानियों में तजरीदी अंदाज में बयान किया है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि आज का जो अफ़साना है, तो नैयर मसूद उर्दू जदीदियत के नुमाइंदा तरीन अफ़साना निगार हैं। तो आपने तलबा ये देखा कि किस तरह से उर्दू अफ़साना जो है वो अपने इर्तक़ा की जो मनाजिल है उसको तय कर रहा है। नैयर मसूद का शुमार दौर जदीद के नुमाइंदा अफ़सानों में होता है, और उनके यहाँ हमें मैजिक रियलिज़्म मिलता है, यानी कि जादुई हकीकत निगारी। और उनके अफ़साने जो थे वो ज़रा काफ़का से मुतासिर थे, और उनके यहाँ ताउस चमन की मैना, उस पर बहुत मशहूर उनका अफ़साना है। एहराम मिस्र का मीर मुहासिब और बाई के मातमदार वग़ैरह। तो तरक्की पसंद, उसके बाद अब जो मुआसिर उर्दू अफ़साना यानी कि अभी जो चल रहा है, अगर हम देखें तो हमें अभी भी बहुत अच्छे अच्छे अफ़साने जो मिल रहे हैं, जैसे सलाम बिन रज़ाक़ हैं, और अब्दुस्समद हैं हमारे यहाँ, हुसैनुल हक़ हैं, और गज़नफ़र अभी लिख रहे हैं, उनका कड़वा तेल और ताना बाना और तीशा वग़ैरह, अनवर ख़ान का मातम गुसार और अहमद जावेद ना, और इसी तरह शफ़ी मुशहदी, शमूइल अहमद का सिंगारदान बहुत मशहूर हुआ, शौकत हयात उनका सूरजमुखी और गुंबद के कबूतर, तारिक चितारी का नेम प्लेट बहुत मशहूर हुआ, मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी उनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, उनके बहुत अच्छे अफ़साने हमें मिलते हैं। तो इसी तरह से साजिद रशीद हैं,
और इब्ने कंवल हैं जिनके दुनिया के लोग या खाना बदोश अफ़साना, ज़किया मुशहदी, मतलब एक अभी भी उर्दू अफ़साने का जो मुस्तक़बिल है वो बहुत रोशन है। और तरन्नुम रियाज़, इस तरह से अशरफ साहब जो है बहुत अच्छे अफ़साने लिख रहे हैं। उनका डार से बिछड़े, सैयद मोहम्मद अशरफ, डार से बिछड़े और लकड़बग्गा वग़ैरह। और इसी तरह से अली इमाम, मुश्ताक अहमद नूरी और सलाम बिन रज़ाक़ वग़ैरह। तो तलबा आपने ये देखा कि उर्दू जो अफ़साना है वो अपनी इब्तदा से लेकर के और अब तक अपने जो इर्तक़ाई जो मनाजिल हैं उनको तय कर रहा है। और इस बीच में उर्दू अफ़साने ने बेहद तरक्की की। और आपके सामने पूरा एक मैंने मुख्तसर सा जायज़ा ये रखने की कोशिश की कि इस दौर में किस तरह के अफ़साने लिखे जा रहे हैं। और अभी भी चूँकि जो इस तरह के जो अनासिर हैं, जैसे सियासी जो समाजी जो जबर है उसके ख़िलाफ़ अभी आवाज़ उठ रही है, और उस तरह के जो तशद्दुद पसंद जो अनासिर हैं उसको नाकाम करने की कोशिश अफ़सानों के ज़रिए की जा रही है। और उर्दू अफ़साने को एतबार और वक़ार वक्त के साथ साथ दोनों हासिल हुई। तो मासिर उर्दू अफ़साने का सफ़र जो है वो मुसलसल इर्तक़ा की मनाजिल तय कर रहा है। तो अज़ीज़ तलबा, आज हमने उर्दू अफ़साने के जो बतदरीज जो इर्तक़ाई जो सफ़र था अफ़साने का उसका जायज़ा लिया, मैंने आपके सामने पेश किया है। मुझे यकीन है कि आपने इस लेक्चर से ज़रूर इस्तिफ़ादा किया होगा और आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा हुआ होगा। तो अब हम मज़ीद मालूमात के लिए आप और ज़्यादा तफसील से इसको किताबों के ज़रिए आप उससे पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।